नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेट थ्योरम जाना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे विल्सन थ्योरम का कंसेप्ट। ये नंबर सिस्टम चैप्टर में रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत सारी थ्योरम है भाई, लेकिन हमें जो एग्ज़ाम में आनी है वही मेन थ्योरम हम पढ़ रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो आप जान लो। विल्सन थ्योरम क्या होती है। लेट पी एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। विल्सन थ्योरम की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये है p माइनस में 1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है अभी तक आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हैं तो पीछे वाली वीडियो में जाके देख लीजिए। अपॉन में p, इसका रिमाइंडर आएगा -1 और p माइनस में 1। अब p माइनस में 1 मतलब जो रिमाइंडर ये -1 आया, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस p में से माइनस कर दिया तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा p क्या है, प्राइम नंबर है। अच्छा जी, फॉर एग्जाम्पल 12 का फैक्टोरियल अपॉन में 13, इसको काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये जो हमारी फॉर्म बन रही है, ये कौन सी थ्योरम की फॉर्म बन रही है, तो ये बन रही है हमारी विल्सन थ्योरम की फॉर्म। ये हमारा p, ये हमारा हो गया 12, क्या p माइनस में 1 बोले तो 13 माइनस में 1 12 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, मैंने आपको बताया ऊपर यहाँ पे कि भैया इस फॉर्म में बनता है, तो ये हमारी विल्सन थ्योरम में ऑलवेज इस फॉर्म में है, तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 इस संख्या को काटने पर, सोल्व करने पर -1 रिमाइंडर आ गया, तो पॉजिटिव क्या बनाए, पॉजिटिव बनेगा, प्लस में डिवीजन कर दो 13, तो 12 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 13 में से, पॉजिटिव 13 में से माइनस का 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 12। ये हमारा बनेगा आंसर। होप आपको अभी तो समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। देखो ये हमारे हैं विल्सन थ्योरम के ऊपर सारे क्वेश्चन। ये संख्या है 126 का फैक्टोरियल अपॉन में 127 को काटने पर, 126 फैक्टोरियल को काटने पर 127 से रिमाइंडर क्या आएगा। तो ये हमारी क्या फॉर्म बन रही है, ये हमारा p, ये बन रहा है हमारा p माइनस में 1 का फैक्टोरियल, क्या बोले तो विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम अगर इस फॉर्म में है तो रिमाइंडर आएगा ऑलवेज -1। अब -1 आया तो इसको पॉजिटिव बनाओ, इसमें प्लस कर दो डिवीजर, ये आ गया 126। तो भैया यहाँ पे कहने की सीधी सी बात है भाई, 127 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये विल्सन थ्योरम का फॉर्म बन रहा है, विल्सन थ्योरम का फॉर्म बन रहा है, तो माइनस में 1 रिमाइंडर आएगा। -1 रिमाइंडर को अगर पॉजिटिव बनाएंगे तो डिवीजर को प्लस कर दो, रिमाइंडर आ जाएगा। सीधी सी बात ये कह रहा है कि जो एक्शन नंबर में होगा वही एक्शन रिमाइंडर में होगा। और अगर इस संख्या को अगर मैं पावर में कर देता 126 का फैक्टोरियल, इसकी पावर कर देता 60 या 80, कुछ भी लगा लो, इसको 127 से काटने पर क्या आता, ये संख्या का तो रिमाइंडर -1 ही आया ना। -1 को मैं इवन पावर इसकी कर दूंगा तो पावर इसका जो ये माइनस का साइन है ये चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1, तो रिमाइंडर आया कितना, 1। होप आपको समझ में आया होगा। देखो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ध्यान से समझ लो क्या किया मैंने। इस संख्या की इवन पावर कर दी मैंने, इवन पावर कर दी तो भाई हमें पता है इतना का तो रिमाइंडर -1 आ रहा था, इसकी इवन पावर कर दी, इवन पावर करने पर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा खाली 1। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर। ये संख्या 88 का फैक्टोरियल की पावर 16 अपॉन में 89 को डिवाइड कर, 89 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भैया आप एक चीज़ देखो, ये क्या फॉर्म बन रही है। सबसे पहले तो ये देखो, क्या ये हमारा जो नंबर है ये प्राइम नंबर है, बिल्कुल प्राइम नंबर है जी, ये 1 और 89 से ही कटता है। अब आप देखो ये हमारी विल्सन थ्योरम की फॉर्म बन रही है, ये p है, ये p माइनस में 1 है, तो ये संख्या है तो हमेशा इसमें रिमाइंडर आएगा -1। अच्छा जी, -1 यहाँ पे पावर 16 है, इवन पावर है 16 है, तो भैया इवन पावर है तो यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा क्या, 1। अच्छा जी, अगर पावर ओड होती, लेट 17 होता, तो भैया यहाँ पे जो रिजल्ट रिमाइंडर आता वो आता -1। -1 को प्लस बनाने के लिए हम करते हैं यहाँ पे 8 डिवीजर से प्लस, डिवीजर कितना है 89, 89 में से -1 जाएगा तो 88, ये हमारा क्या बनता भैया, आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर 100 का फैक्टोरियल माइनस में 10 को 101 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो भैया कर दो, क्या ज़्यादा मंत्र पढ़ना है,
का फैक्टोरियल माइनस में 10 को 101 से, तो ये 101 क्या हमारा प्राइम नंबर है? बिल्कुल 101 प्राइम नंबर है। 1 और 101 से के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। अच्छा, ये हमारी क्या बन रही है? ये विल्सन थ्योरम की फॉर्म बन रही है भाई। ये हमारा है p माइनस में 1 का फैक्टोरियल, बिल्कुल 100 का फैक्टोरियल। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसको काटने पर रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? -1। -1 आता है। तो भैया आप एक चीज देखो, 10 को 101 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? अब भाई 10 को हमने 101 से काटा तो रिमाइंडर आया 10। बीच इससे पहले था माइनस का साइन, इसका रिमाइंडर आया था -1। अब ये -1 रिमाइंडर आया है भैया, तो इसको पहले पॉजिटिव रिमाइंडर बनाना, उसके बाद ये जो रिमाइंडर आया था ना, इसको जो बीच का जो साइन था इसमें से फिर माइनस करना। इसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाएंगे तो -1 प्लस में जो डिवीजर है वो है 101 को प्लस कर देंगे तो आएगा यहाँ पे 100 पॉजिटिव रिमाइंडर। 100 पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है ही इसमें से। तो इनमें बीच का जो निशान था वो था माइनस का, तो माइनस का ये निशान, ये पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है? 10। 100 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 19। अब यहाँ पे जो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे जो डाउट बनता ना, वो डाउट ये बना कि भैया यहाँ से माइनस रिमाइंडर आया, -1, ठीक है। अरे भाई एक बात बताओ, माइनस का रिमाइंडर तो हम थ्योरम के हिसाब से ले रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे सोल्व करोगे तो पॉजिटिव ही रिमाइंडर आएगा ना, माइनस थोड़ी ना आएगा। तो अगर थ्योरम ये बोलती है कि भैया -1 रिमाइंडर आता है, तो हमें ये पता है -1 को पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे बनाना है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमने यहाँ पे डिवीजर को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 100 है जो हमारा, वो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव रिमाइंडर आया ही था, ये माइनस का साइन था इसलिए हमने ये माइनस किया। अगर यहाँ पे प्लस का होता तो हम प्लस करते, ठीक है। तो ये 90 हमारा आंसर आ गया। होप आपको अभी समझ में आया होगा, होप आपको समझ में आया होगा, और इसमें हमारा सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। उसके बाद है 6th क्वेश्चन। ये क्या बोलता है क्वेश्चन? देखो, फाइंड द रिमाइंडर, ये संख्या है 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 17। इसको काटने पर रिमाइंडर क्या आता है? तो आप एक देखो, 17 हमारा प्राइम नंबर है, बिल्कुल है जी, कोई शक नहीं है। देखो भाई 14 का फैक्टोरियल अपॉन में 17 है। अब ये तो हमारी, ये तो प्राइम नंबर है, लेकिन ये हमारी विल्सन थ्योरम की जो फॉर्म है वो तो नहीं बनी। विल्सन थ्योरम क्या बोलती है भैया? p माइनस में 1 अपॉन में p और p माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो रिमाइंडर आता है -1। यहाँ पे तो अगर p माइनस ये p है, ये इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 16 आना चाहिए। अच्छा, तब तो ये सोल्व हो जाता। अब क्या करें? तो अब हम इसको 16 ही मान लेते हैं। एंड अगर ये 16 होता तो 16 का फैक्टोरियल अपॉन में 17, अगर ये संख्या ऐसी होती तो ये क्या होता भाई? तो इसको अगर हम सोल्व करें तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 बोले तो ये तो माइनस का रिमाइंडर, प्लस का क्या बनेगा? माइनस में 1 प्लस में हम कर देंगे 17, तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 16। अच्छा जी, 16 का फैक्टोरियल एक बार समझते जाओ, फिर आपको समझ में आएगा। फिलहाल इतना समझो, अगर ये क्वेश्चन ये होता, 16 का फैक्टोरियल क्या होता है? 16 इंटू में 15, ऐसे करके संख्या आगे जाती है, 14, 13 ऐसी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला 14 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक है। ये 16 का फैक्टोरियल में ही चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आ गया 14 का फैक्टोरियल तक, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला 14 का फैक्टोरियल, मैं यहाँ तक खड़ा हूँ, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे यहाँ पे इसको 17 से काटेंगे। अगर मैं इसको काटता हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 16 को 17 से काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा, -1। भाई 16 को 17 से काटोगे तो 17 एकम 17, माइनस के 17 में 16 जाएगा, रिमाइंडर आएगा -1 आ गया। इनटू में 15 को मैं 17 से काटूंगा तो रिमाइंडर आएगा -2। हाँ जी। अब भैया हमने यहाँ पे ये देखा 16 के फैक्टोरियल में, 16 के फैक्टोरियल को 17 से काटने पर रिमाइंडर आता है 16, बिल्कुल आता है भाई। 16 फैक्टोरियल को मतलब हमें पता चल गया 17 से काटने पर रिमाइंडर आएगा 16। हमने 16 को काट के देखा, थोड़ा फैक्टोरियल हमने खोल लिया। 16 को काट के देखा 17 से तो -1 आया। 15 को काट के देखा तो भैया यहाँ पे आया क्या? -2। 14 को काट के देखेंगे तो -3 आएगा। ऐसे करके 1 तक जाएंगे, बिल्कुल संख्या हमारा फिर 16 आएगा। जैसे भी आया आगे रिजल्ट 16, मतलब हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो 16 आएगा। तो आप एक बार बताओ कि भैया
14 फैक्टोरियल को 17 से काटे तो क्या रिमाइंडर आए यहाँ पे कि भैया जो संख्या है इसको मल्टीप्लाई करें तो 16 हमारा जो पॉजिटिव रिमाइंडर आए। बताओ क्या आए भाई। तो अगर मैं यहाँ पे 8 रख दूँ, मतलब 14 को 17 से काटने पर 8 रिमाइंडर आए, तो ये 2 दूनी 2 एकम 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। इनटू में 8 दूनी 16 रिमाइंडर बनेगा। बिल्कुल। तो हमें यहाँ से पता क्या चला, यहाँ से पता चला कि 14 को 17 से काटने पर रिमाइंडर आएगा क्या 8 हमारा बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ये कहना क्या चाह रहा है, घुमा क्या रहा है ये कि भैया विल्सन थ्योरम की जो फॉर्म है ना वो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जो विल्सन थ्योरम की फॉर्म बनेगी वो बनेगी 16 का फैक्टोरियल अपॉन में 17। 16 का फैक्टोरियल आप आराम से निकाल लोगे, जो 16 फैक्टोरियल अपॉन में 17 का जो रिमाइंडर है पॉजिटिव वो आपने निकाल लिया 16। लेकिन क्या है 16 फैक्टोरियल को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करेंगे तो हमारे रिमाइंडर क्या आते हैं, अच्छा जी रिमाइंडर आ जाते हैं ये। लेकिन हमें पहुंचना कहाँ तक है, हमें बताना है 14 फैक्टोरियल को 17 से काटने पर। तो उसको बताने के लिए यहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दिया। पहले 16 से काट के देखा, फिर 15 से, फिर हम 14 फैक्टोरियल तक आगे की संख्या हमने रोक दी, हमें फैक्टोरियल लगा दिया यहाँ पे कि आगे की संख्या 14 का फैक्टोरियल कर नहीं लगाते तो ये 13, 12, 10 ऐसे जाती, तो फैक्टोरियल यहाँ पे लगा दिया क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा है। तो हमने 16 को 17 से डिवाइड किया -1 आया, 15 को 17 से डिवाइड किया -2 आया। लेकिन हमें पता है 16 फैक्टोरियल को 17 से काटने पर रिमाइंडर ये आता है 16 पॉजिटिव का, तो हमारा -1 आ गया, -2 आ गया। लेकिन 14 फैक्टोरियल को 17 से काटें तो यहाँ पे क्या संख्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव 16 बन जाए, तो यहाँ पे आएगा 8, क्योंकि ये मैंने देख लिया माइनस माइनस की 2 टर्म में ये मल्टीप्लाई होंगी तो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो 2 आया, 2 में अगर 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 बनेगा। 16 बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। के बाद है ये क्वेश्चन भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी धांसू क्वेश्चन है। ये संख्या है, ठीक है, 18 का फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई 19 से डिवाइड करने पर देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना, मैं ध्यान से अपने जो पूरा 100% है वो बताऊंगा कैसे क्या किस फॉर्म में है ये। देखो भाई n फैक्टोरियल कोई भी संख्या है उसका फैक्टोरियल इनटू में जो n है, मतलब मान लो 1 है 2 है, ठीक है, कोई भी संख्या है उसमें हम प्लस में 1 कर दें, ठीक है, इज इक्वल टू रिजल्ट क्या आएगा n प्लस में 1 का फैक्टोरियल आएगा। नंबर से समझते हैं। लेट n हमारा 2 है, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है जी। इसने बोला n में 1 जोड़ दो, n में जोड़ दिया 1, बोले 2 में 1 जोड़ दिया 3 हो गया। इनटू में इसका तो इसको जो रिजल्ट आएगा वो क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा यहाँ पे इसका n प्लस में 1 का फैक्टोरियल, बोले तो 3 का फैक्टोरियल। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, आप ये देखो, ये इसने ये फॉर्म तो दे दी हमें, ये कहना ये चाह रहा है 2 का फैक्टोरियल इनटू में 3 इज इक्वल टू ये क्या हुआ। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 का फैक्टोरियल, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही वो फॉर्म है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। आगे तो अब ये जो क्वेश्चन में फॉर्म दे रखी है ये हमारी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, उसको नीचे वाले को मैंने कर दिया कवर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे क्या लिख सकता हूँ, है ही ऐसे, ये मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फैक्टोरियल है भाई, इनटू में 2 का फैक्टोरियल और प्लस में 3 इनटू में 3 का फैक्टोरियल, ऐसे कंटिन्यू करके प्लस में 18 इनटू में 18 का फैक्टोरियल। इस संख्या को जो मैंने आपको पीछे बताई तो मैं इसको, ये है 18 का फैक्टोरियल। अच्छा जी, ये क्या है, मान लो 1 हमारा n है, तो ये है n का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस में ये भी n है, n इंटू में n का फैक्टोरियल, ये फॉर्म चल रही है। अच्छा जी, n इंटू में n का फैक्टोरियल, थोड़ा ध्यान से देखना भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई कि n प्लस में 1, अच्छा ठीक है, n को इसने बोला कि n को मैंने लिख दिया n प्लस में 1, इसमें इसकी फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, n प्लस में 1 माइनस में 1, अच्छा, इनटू में n का फैक्टोरियल। तो ये रिजल्ट आएगा इसकी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा n प्लस में 1 का फैक्टोरियल और ये बन जाएगा माइनस में n फैक्टोरियल। ये बन गई इसकी फॉर्म।
अब ये फॉर्म हमारे क्या काम आई, मतलब क्या इसने रिजल्ट दिया, ये क्या कहना चाह रहे हैं। देखो n को अगर मैं मान लो 4 लेता हूँ तो ये हो गया 4 का फैक्टोरियल, बिल्कुल हो गया भाई, सेम सेम सी बात है, सेम सेम हो गया। फिर इस फॉर्म को मैंने सॉल्यूशन किया है, इस फॉर्म को, तो इसमें पुट करो, इसको पुट किया, 4 हमारा n है, n हमारा 4 है, प्लस में 1 जोड़ दिया, ठीक है, कितना हुआ 5 हुआ, ठीक है, माइनस में 1 था, इनटू में ये 4 का फैक्टोरियल, इसकी मल्टीप्लाई करी इस पूरे पार्ट में, तो ये जो फैक्टोरियल ये इसके साथ आ गया 5 का फैक्टोरियल, ये इसकी 4 फैक्टोरियल की इसमें मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया माइनस का 4 फैक्टोरियल, ये फॉर्म बन गई। अब आपको लगेगा कि यार इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, नहीं बाबू भैया। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आया हमारी क्या 5 का फैक्टोरियल माइनस में 4 का फैक्टोरियल। अच्छा इतनी बात ठीक है। अब इस चीज़ का क्या मतलब है मैं दोबारा से बताता हूँ। ये जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है 1 इंटू में 1 का फैक्टोरियल प्लस में ये है हमारा 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि ये हमें उल्लू बना रहे हैं। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब क्या हो सकता है, ये हो सकता है 2 का फैक्टोरियल जो मैंने आपको बताया इनटू में ये जो फॉर्म जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई इस फॉर्म में इनटू में 1 का फैक्टोरियल है ना, प्लस में 3 का फैक्टोरियल, ये जो फॉर्म बनाई है इसको सोल्व करने के लिए, इनटू में 2 का फैक्टोरियल प्लस में 4 का फैक्टोरियल माइनस में 3 का फैक्टोरियल। ये सॉरी ये मैंने इनटू कर दिया, इनटू की जगह पे आप कर लो माइनस, क्योंकि ये फॉर्म हमारी माइनस की है। अच्छा अब आपको कहेगा ये सब क्यों कर दिया, क्योंकि भैया क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में दे रखा है n इंटू में n का फैक्टोरियल, उसको मैंने खोला, उसको मैंने सही खोल के जो फॉर्म लेके आया वो फॉर्म आई n प्लस में 1 का फैक्टोरियल माइनस में n का फैक्टोरियल। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, ये भैया क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कर रहे हैं। और ये ऐसे ऐसे करके आगे कंटिन्यू जाएगी, बनेगा 19 का फैक्टोरियल माइनस में 18 का फैक्टोरियल। अब आप एक चीज़ देखो भैया, ये 2 फैक्टोरियल पॉजिटिव है, ये कट गया, ये माइनस का ये कट जाएगा, बचेगा फिर ये देखो 3 फैक्टोरियल पॉजिटिव का है, आगे वाला 3 फैक्टोरियल माइनस का है, ऐसे करके 4 फैक्टोरियल ये प्लस का है, आगे हम देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल हमारे यहाँ पे माइनस का आएगा, ऐसे करके कट जाएंगी। 19 फैक्टोरियल है ये भी 18 फैक्टोरियल है ये भी कट जाएगा, बचेगा कितना, बचा हमारा -1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे प्लस का 19 फैक्टोरियल, क्योंकि सारी संख्याएं और बाकी कट जाएंगी पेयर के हिसाब से, पॉजिटिव और माइनस के हिसाब से। नहीं आया होगा समझ में तो छोड़ देना, ठीक है। ये संख्या इसको 19 से भाग देना है, -1 को हम 19 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई, तो रिमाइंडर आएगा -1 ही। 19 फैक्टोरियल को हम 19 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर आएगा यहाँ पे 0। तो अब क्या करें, ये आ गया -1, -1 को हम पॉजिटिव बनाएंगे तो डिवीजर को प्लस कर देंगे 19, रिमाइंडर आएगा 18 ये हमारा बनेगा आंसर। होप आपको ये समझ में आया होगा। भाई आप एक चीज़ देखो, फॉर एग्जांपल 51 का फैक्टोरियल अपॉन में 35, इसको खोलोगे 51 के फैक्टोरियल को तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में ऐसे करके कंटिन्यू जाओ, बीच में आएगा 35 इंटू में और फिर 51 इंटू में, ठीक है। ऐसे मतलब ये बीच में संख्या भी आएंगी, इसको आप काटोगे 35 से। अरे यार एक बात देखो ना, इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि 35 का ही मल्टीपल है ये भाई, यहाँ पे इन दोनों में मल्टीप्लाई तो होगी ना 35 में और 51 में, तो भैया 51 क्या होगा, यहाँ पे फैक्टोरियल की बात कर रहा हूँ, सिर्फ खाली 51 की बात नहीं कर रहा हूँ। 51 फैक्टोरियल क्या होगा, वो भैया 35 का ही मल्टीपल होगा, मतलब 35 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 ही आएगा। यही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। इसको अगर आप खोलोगे 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में, बीच में 19 आएगा, लास्ट में 19 आएगा। 19 की आप संख्या किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो संख्या भी तो 19 से कटेगी, इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे आया 0। होप आपको समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।